अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं, बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जेक्यूरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं जेक्यूरी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यू शुड ऑलरेडी हैव अ नॉलेज ऑफ HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, देन यू आर एबल टू वर्क ऑन जेक्यूरी। ठीक है, तो जेक्यूरी के ऊपर काम करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये एक अदद क्या है, लाइब्रेरी है। क्या है ये? लाइब्रेरी है किसकी? जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये। ठीक है, तो ये वो सारे काम कर सकती है जो जावा स्क्रिप्ट कर सकती है, और इसके अलावा और भी मजीद इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन हुई हुई हैं, बने बनाए फंक्शंस, कोड, मेथड, ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, जैसे उनको कॉल करते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कि हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, जेक्यूरी के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, ये जेक्यूरी को जेक्यूरी को मैंने क्या करना पड़ेगा, जेक्यूरी को हम लोगों ने यूज़ करके इस फंक्शनैलिटी से इसकी फंक्शनैलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, किसकी लाइब्रेरी है? जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर सेकंड चीज़, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, ये पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। लाइट वेटेड होती है। ठीक है, ये रिड्यूस कर देती है लाइंस ऑफ कोड एज कम्पेयर टू जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो मेरे पास काम 10 लाइनों में परफॉर्म हो रहा था, वो जेक्यूरी में मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, 4 लाइनों में मैं ईजिली परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग जेक्यूरी वी कैन परफॉर्म एजेक्स वर्क। हम लोग एजेक्स वाला काम कर सकते हैं। एजेक्स वाले काम से मुराद ये है कि एजेक्स की फंक्शनैलिटी क्या है। मैं अगर बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेज को लोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक फॉर्म को फिल कर रहा हूँ और प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फॉर्म में फिल करी और रजिस्टर पे क्लिक किया, तो जब तक कि मेरे पास वो क्या होगा, पेज हर बार क्लिक करने पे मेरा पेज लोड होगा। ऐसे ही है, तो मैं अगला प्रोडक्ट कब तक, अगले प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड है मैं कब तक फिल नहीं कर सकता, जब तक कि मेरे पास पेज जो है वो सक्सेसफुली क्या नहीं हो जाए, लोड नहीं हो जाता। ऐसा ही है, जब जैसे वो लोड हो जाएगा फिर मैं ये भी लूँगा उससे ना कोई नया काम कर सकूँ। तो इसलिए मैंने क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि मेरा पेज सही तरीके से लोड नहीं हो जाए। एजेक्स क्या काम करता है, एजेक्स हमारे जो है वो हमारे पेज को लोड नहीं होने देता, हमारे पेज को रीलोड नहीं होने देता, और जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है वो क्या कर ले जाता है, बैकएंड ले जाता है। तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट, हमें वेट नहीं करना पड़ता, एक प्रोडक्ट का रजिस्टर, एक प्रोडक्ट का डाटा फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाके जो हिट करेंगी वो काम सारा बैकएंड चला जाता है, हमारा पेज लोड नहीं हो पाता। पर्टिकुलर चीज़ जो है हमारे पास क्या कर रही होती है, लोड हो रही है हर बार, मेरा पेज पूरा का पूरा जो है वो लोड नहीं होता। एजेक्स ये काम करता है। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हमारा फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो जाती है। सही है, तो हम ये जेक्यूरी की मदद से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एजेक्स वाला जो टेक्नोलॉजी है, एजेक्स के अंदर जो जितना भी काम है जेक्यूरी की मदद से कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, हमारे पास जो करंटली जो वर्जन चल रहा है किसका, जेक्यूरी का, वो हमारे पास क्या है, 3.6 है। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी जेक्यूरी वर्क, अगर आप लोगों ने कोई भी जेक्यूरी का काम परफॉर्म करना है तो आप लोगों ने, जाहिर सी बात है क्योंकि एक लाइब्रेरी है, क्या है, मैंने अभी नाम लिया ना लाइब्रेरी है, तो कहीं ना कहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या आप उसको CDN लिंक को यूज़ करोगे आप। ठीक है, फिर उसके ऊपर काम कर सकते हो। फिर मैंने एक और बात लिखी, अगर आप लोगों ने इसकी सेल्फ कस्टम कोडिंग करनी है या इसको लिंक करवाना है तो आपने क्योंकि ये जेक्यूरी का ही क्या है, जावा स्क्रिप्ट का ही क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट का हमारे पास लाइब्रेरी, तो हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, इसको स्क्रिप्ट के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अंदर ही सारा कस्टम कोड भी लिखूंगा और स्क्रिप्ट के अंदर ही इसको लिंक करना पड़ेगा। बात क्लियर है? सही है जी। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने जब जेक्यूरी को लिंक करवाऊंगा ना, तो जिस स्क्रिप्ट के टैग में मैं लिंक करवाऊंगा उसी स्क्रिप्ट के टैग में मैं कस्टम कोड नहीं लिख सकता। समझ में आ रही है बात? अलग से मैं स्क्रिप्ट का टैग लूंगा, उसके अंदर कस्टम कोडिंग कर रहा हूँ, अलग से स्क्रिप्ट का टैग लूंगा, उसके अंदर लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मैंने लिंक करवाया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिया, उसके अंदर SRC के अंदर जेक्यूरी की फाइल का लिंक लगा दिया, एक्सटर्नल फाइल मेरे पास अटैच हो गई। ठीक है, अब जो इसके दो पेयर टैग के दरमियान में जो स्पेस होता है उसके अंदर मैंने इसकी कोडिंग करना शुरू कर दी, इसकी जेक्यूरी की। सही है, तो ये ऐसा वर्क नहीं करेगा। आपने क्या काम करना है, अलग से क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग लोगे, उसके अंदर कस्टम कोडिंग कर रहे होगे। लिंक करवाने वाला काम पर टास्क परफॉर्म करने वाला टैग दोनों अलग होगा। सही है। अब जेक्यूरी के बारे में मैंने आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया कि हमारे पास लाइब्रेरी है, इसके अंदर
बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस, बने बनाए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग अपने काम को और मज़ीद क्या कर रहे होते हैं, आसानी से और ईजिली परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसकी jQuery के ऊपर अगर आप लोगों को काम करना है तो काम करने के लिए jQuery को मैं समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ jQuery को डाउनलोड करना कहाँ से करना है। डाउनलोड इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके कार से यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हाउ टू यूज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ। पहला आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन में आपने क्या काम करना पड़ेगा, डाउनलोड करोगे कहाँ पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आप लोग ऑनलाइन यूज़ करते हो तो ऑनलाइन में आपने क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑफलाइन जो है हमारे पास डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, और CDN लिंक मतलब उसका ऑनलाइन लिंक लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, ये jQuery.com। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद आप देखें इधर लिखा हुआ है jQuery का कौन सा वर्जन है, 3.6। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कंप्रेस है, अनकम्प्रेस है, दोनों का मैंने बताया था, जिसके अंदर हमारे पास सारे स्पेसेस और कमेंट हटा देते हैं, वो मेरे पास क्या होता है, कंप्रेस वर्जन होता है, इसको फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाता है। और अनकम्प्रेस वर्जन जिसमें हमारे पास स्पेसेस भी मौजूद होता है, कमेंट भी मौजूद होते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ओपन होगा, इसकी लाइब्रेरी है ये। ठीक है, कंप्रेस वर्जन। इसको अगर मैंने डाउनलोड करना है तो कैसे करूँगा, बस Ctrl+S यूज़ कर लूँगा। क्या यूज़ कर लिया, Ctrl+S, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसको जहाँ पे भी रखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ G। एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो ये देखो डाउनलोड हो गई, और कहाँ पे स्टोर हो गई, उस पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपने इसको लिंक करवाना पड़ेगा, देन यू कैन यूज़ इट। ठीक है, अब आ जाते हैं किसकी तरफ। अगर आप लोगों ने jQuery पे काम करना है तो आप लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, 3 चीज़ें जाननी पड़ेंगी। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ ली तो jQuery पे काम कर सकते हो। आपको 3 चीज़ों की पहचान आ गई तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसको jQuery पे काम कर सकते हो। पहला, जहाँ कहीं पे भी आप क्या देखो, डॉलर का साइन देखो, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सिलेक्टर है। क्या है ये, सिलेक्टर, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को हम HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने तरीके कार से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, इधर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ID से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग, एलिमेंट नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किससे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाइल्ड, मतलब है कि नेस्टेड सिलेक्टर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके कार हैं जिससे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बस डॉलर का साइन कहीं पे भी देखोगे, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो उसके ऊपर काम कर पाऊंगा ना, समझ में आ रही है। अब सेकंड चीज़, इवेंट हमारे पास क्या होता है, इवेंट हमारे पास हम माउस के थ्रू या हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी अपनी वेबसाइट पे एक्शन परफॉर्म करें, मतलब है कि माउस ओवर करूँ, माउस क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ, या मैं क्या करूँ, कीबोर्ड से कुछ लिखूँ, की अप की डाउन, ये सारे हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं। ठीक है, इवेंट फायर होता है, मतलब इवेंट फायर हुआ, उसके नतीजे में क्या हो, जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, ये वाला काम जो है हमारे पास क्या कहलाता है, आपको इवेंट जो है ना वो हैंडल होता हुआ नजर आएगा, इवेंट हैंडल होता हुआ नजर आएगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ हैंडल होने से मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ
रेडी एक इवेंट है, एक इवेंट डॉट रेडी है। तो देखने में तो ये बिल्कुल मेथड किसकी तरह लग रहा है, फंक्शन की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखी हुई होंगी, सही है। तो इसका मतलब एक इवेंट के अंदर, या मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑन ईयर डॉट क्लिक, क्लिक का एक इवेंट है। तो क्लिक के अंदर भी आपके पास क्लिक होने पे क्या काम हो, उसके अंदर आपको हैंडल होता हुआ नजर आ रहा होगा कि जब क्लिक करूँ तो फला काम ये हो जाए, और लाइन ऑफ कोड लिखे हुए होंगे, एक से ज़्यादा लाइन के कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या है, इवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ माउस होवर, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। या मैं यहाँ पे माउस अप, माउस आउट, ये सारे मेरे पास क्या है, इवेंट्स हैं। क्या है, इवेंट्स हैं, और उसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहली पहचान क्या थी, डॉलर का साइन। डॉलर का साइन जहां कहीं पे भी देखोगे इसका मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्टर है। जहां कहीं पे भी आपको ये देखें फंक्शन है ना, बिल्ट इन फंक्शन की तरह आपको कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन उसमें एक से ज्यादा लाइनें लिखी हुई होगी, इसका मतलब वो क्या है, इवेंट है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आ रही होगी आपके पास, तीसरी चीज आपके पास है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इवेंट क्या होते हुए नजर आ रहे होंगे, हैंडल होते हुए नजर आ रहे होंगे, और फंक्शन हमारे पास क्या होता हुआ नजर आ रहा होगा, कॉल होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या ना होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो फंक्शन अगर मेरे पास बना बनाया होता है तो हम उसको जस्ट कॉल कर देते। फॉर एग्जाम्पल अलर्ट आपने बनाया नहीं, कहीं ना कहीं तो बना हुआ है, हम उसको जस्ट कॉल कर रहे हैं, उसकी फंक्शनलिटी से फायदा उठा रहे हैं। तो कॉल करने का तरीकेकार क्या होता था, फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट, फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट। तो आपके पास फंक्शन भी बिल्कुल देखने में इवेंट की तरह ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हाइड, लेकिन इसके अंदर लाइन ऑफ कोड नहीं आ रहे होंगे, उसके अंदर एक से ज़्यादा लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। आपको एक पैरामीटर नज़र आ सकता है, दो पैरामीटर नज़र आ सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आएंगी, सही है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर शो, टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, CSS, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे के सारे क्या है, फंक्शंस हैं, बने बनाए फंक्शंस हैं जो jQuery की लाइब्रेरी में बने हुए हैं। हम जैसे इनको कॉल कर रहे होंगे, इनकी फंक्शनैलिटी से फायदा उठा रहे होंगे। इन फंक्शंस के अंदर एक आध पैरामीटर तो पास कर रहे होंगे हम लोग, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिख रहे होंगे। अगर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने में कहीं नजर आए तो इसका मतलब क्या है, वो इवेंट है, सही है। और जहाँ पे डॉलर का साइन नजर आता है वो क्या है, सिलेक्टर है। तो इसका मतलब आप लोगों ने ना jQuery के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करने जा रहा हूँ, jQuery का कोड लिखने जा रहा हूँ, कस्टम कोड लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं jQuery को अपने पेज से लिंक करूँगा, कुछ कस्टम कोड लिखूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, VS कोड पर। VS कोड पर आता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल और ओपन फोल्डर करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने क्या किया था, एक किस नाम का फोल्डर बनाया था, PR20010G सिलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर मैंने क्या किया था, उसके अंदर मैंने jQuery को डाउनलोड कर लिया था। ये देखें, jQuery को डाउनलोड करके रखा है ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया था। jQuery को डाउनलोड करके कहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। अब मैं एक पेज बना रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्या, index.html पेज आ गया मेरे पास। बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ, बेसिक कोड जनरेट हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिंक करवाता हूँ, स्क्रिप्ट src के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, लिंक हो गई। jQuery मेरे पेज पे क्या हो गई, अब लिंक हो गई, ठीक है। अब अगर मैंने कोई jQuery की कस्टम कोडिंग करनी है तो ये मैं बीच में परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जो बीच है ना, हमने क्या काम करना पड़ेगा, एक अलग से स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। क्या करेंगे, अलग से स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। अब इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, हेड में भी परफॉर्म कर सकते हैं और बॉडी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है, किसी में भी कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब कुछ कोड लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा डॉलर राउंड ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ,
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं आता हूँ फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। अब आप देखें मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है, क्या लिखा है मैंने, लाइन ऑफ कोड लिखा है। हाँ जी, इसमें मैंने क्या, आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर सिलेक्टर कितने हैं? ओह सॉरी, देख के बताएं। एक ही है, जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। क्या नाम है, डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, डॉट रेडी, उसके ऊपर क्या कॉल कर लिया, एक इवेंट। क्योंकि इसमें देखो इधर एक लाइन ऑफ कोड लिखे हुए नजर आ रही है, इसके अंदर में और भी बहुत सारी लाइन आएंगी। देखो मैंने स्पेस दिया है, इसका मतलब इसके अंदर लाइन ऑफ कोड आ रही होगी। तो इसका मतलब जैसे ही मेरे पेज को क्या कर दो, रेडी कर दो, किसके अंदर jQuery का कोई भी काम कर सको। तो इसका मतलब jQuery का जो भी काम करना होगा मैंने पहले ये कोड लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? डॉक्यूमेंट को रेडी कर दिया, क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट को रेडी कर दिया। रेडी का इवेंट ने क्या किया, हमारे डॉक्यूमेंट पे रेडी कर दिया कि कोई भी jQuery का काम परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं एक डिफ ले रहा हूँ, और 2 बटन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक डिफ और 2 बटन ले रहा हूँ। पहले बटन के क्लिक करने पे डिफ का कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए, और दूसरे बटन पे क्लिक करने पे मेरे डिफ का कलर क्या हो जाए, कुछ और हो जाए, चेंज हो जाए। सही है, तो ये वाला काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। मैं आता हूँ, डिव लिया, सॉरी ठीक है, और इस डिफ को मैं क्या दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 बटन ले लेता हूँ। पहला बटन में क्या ले रहा हूँ, बटन, और उसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, रेड, और यहाँ पे मैं उसको आईडी दे देता हूँ रेड नाम की। ठीक है, और एक काम मैं ये करता हूँ, सेंटर, सारा काम सेंटर के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस डिफ को मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल से विद और हाइट असाइन कर देता हूँ। विद दे देता हूँ मैं इसको कितनी, विद दे देता हूँ मैं इसको 500 पिक्सल्स, और हाइट भी मैं कितनी दे देता हूँ उसको, 500 पिक्सल्स। ठीक है, और देखिए मैंने पास क्या किया, मैंने एक बटन बना लिया रेड नाम का, और मैंने एक और बटन बना लेता हूँ, किस नाम का, ग्रीन नाम का, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रीन। ठीक है, और देखिए इधर मैंने एक को क्या दिया है, आईडी दिया, और एक को मैं क्या कर देता हूँ, एक को क्लास दिया, और एक को मैंने क्या दे दिया, टाइप सिलेक्टर। ठीक है, तो तीनों को मैं अलग अलग तरीके से सिलेक्ट भी करना बता दूंगा। ठीक है, एक को मैंने आईडी दी, एक को मैंने क्लास दिया, और एक को मैंने कुछ भी नहीं दिया, टाइप सिलेक्टर, उसको नेम से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं चाह क्या रहा हूँ, जब मैं रेड पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, डिफ का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसको, रेड वाले को। तो यहाँ पे मैं डॉलर लगाऊंगा, डॉलर लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट। सिर्फ डॉक्यूमेंट एक ऐसा सिलेक्टर है जिसको हम लोग कोटेशन के अंदर सिलेक्ट नहीं करते, बाकी जितने भी हमारे पास क्या है सिलेक्टर, उसको हम डबल कोटेशन के अंदर सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आईडी है, रेड क्या है, आईडी है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, हैश रेड। तो इसका मतलब कौन सिलेक्ट हो गया, मेरे पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट पे कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी रेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कौन सिलेक्ट हो गया मेरे पास, बटन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखो डॉट लगाया, और यहाँ पे मेरे पास सारे इवेंट्स आने लगे। मतलब है कि मैं बटन के क्लिक करने पे, माउस के होवर करने पे चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लिक, बटन के क्लिक करने पे राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे टर्मिनेटर। और यहाँ पे देखो क्लिक करने पे मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। यहाँ पे देखो लाइन ऑफ कोड लिखता हुआ नजर आ रहा हूँ मैं, एक से ज्यादा लाइनें लिखते हुए नजर आ रहा हूँ इसके अंदर, क्लिक के अंदर। तो इसका मतलब क्लिक क्या है मेरे पास, इवेंट है, डॉलर क्या है,
सिलेक्टर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, रेड सिलेक्ट कर, मतलब बटन को सिलेक्ट कर लिया, बटन के क्लिक सिलेक्ट हो गया। अब क्लिक करने पे मैं क्या चाह रहा हूँ, डिफ का कलर चेंज हो जाए, किसका, डिफ का। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले डिफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर डिफ। तो मैंने किसके थ्रू सिलेक्ट कर लिया, टाइप सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है। और अब मैं बोलता हूँ डिफ डॉट CSS, ये फंक्शन है मेरे पास, ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डील होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, बस मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ क्लास CSS का क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर, और वो क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ रेड कलर का हो जाए। क्या चीज, बैकग्राउंड कलर, सही है भाई। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, किसका, इस डिफ का। तो ये देखें इधर, ये मेरे पास क्या था, सिलेक्टर, ये मेरे पास इवेंट, और ये मेरे पास क्या हो गया, बिल्ट इन फंक्शन, जिसको मैंने कॉल किया, बस पैरामीटर की वैल्यू पास की है, सही। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक किया, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, कुछ असाइन हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद कलर की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक की है। असाइन हो गया, हाँ भाई, क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म हुआ। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, देखें इधर, मैं यहाँ पर आता हूँ डॉलर, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे डॉट ग्रीन, जो ग्रीन है उसके क्लिक करने पर आपने क्या काम करना है, डॉलर डिफ डॉट CSS, और वो क्या कर दूंगा मैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास लिया हुआ था, ग्रीन के साथ क्या लिया हुआ था, सिलेक्टर क्लास, तो इसलिए मैंने डॉट लगाया। ऊपर वाले के साथ क्या लगाया था, हैश, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या लिया था, आईडी, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिफ लिखा हुआ, इसका मतलब ये मैंने क्या लिया, टाइप सिलेक्टर, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रेड पे क्लिक करने पे रेड, ग्रीन पे क्लिक करने पे ग्रीन। यहाँ पे मुझे कोड पे आके बताएं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टर्स कितने हैं, रिपीटेड को नहीं बताइएगा। कितने सिलेक्टर हैं, पहले सिलेक्टर का नाम देख के बताओ। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट, दूसरा कौन सा है, रेड, तीसरा है लिव, चौथा है ग्रीन, 4 हो गया। और अगर रिपीटेड को काउंट करते हैं तो 5, एक डिफ वाला दोबारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। इवेंट कितने हैं जरा देख के बताओ, रिपीटेड को काउंट कर लेना, 5 कितने, सिर्फ 3 है, पहला रेडी का, दूसरा क्लिक का, और तीसरा भी क्लिक का। फंक्शन कितने हैं, पहला है मेरे पास CSS और दूसरा है मेरे पास CSS, सिर्फ 2 फंक्शंस हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को jQuery का वो सारा काम करवा दे रहा हूँ, जो कि आपको बेसिक ट्यूटोरियल्स पॉइंट में जिसके मेथड आपको नजर आ रहे होंगे, और मेथड कह रहा हूँ, फंक्शंस बने बनाए फंक्शन बहुत ज़्यादा आपको हर ट्यूटोरियल्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हाइड एंड शो, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ठीक है, या मेरे पास फेड एंड फेड आउट, इस किस्म वाले। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एडवांस काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं एक चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो नीचे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेक हो जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं क्या काम करूँ, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास फॉर्म के अंदर जितने भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हों तो वो क्या हो जाए, वो
अगर वो खाली छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या अगर मैंने फोकस किया, फोकस करने के बाद जैसे मैंने ब्लर किया उसको खाली छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या वैलिडेशन लिखी हुई आ जाए। तो ये सारा काम हम लोग jQuery से परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग बेसिक काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये कोड समझाया, मैं एक काम ये करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ और उसके ऊपर इसको कमेंट करने के बाद एक नई फाइल लेके उसके ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, हाइड वाला काम कर रहा हूँ या शो वाला काम कर रहा हूँ .html, ठीक है। बेसिक कोड जनरेट किया, बेसिक कोड जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और अगेन मैंने क्या करवाना पड़ेगा, jQuery को लिंक करवाना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट का टैग यूज होगा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, jQuery को लिंक करवा लूँगा। jQuery को लिंक करवाने के बाद अगेन स्क्रिप्ट का टैग यूज होगा कस्टम कोडिंग के लिए, और यहाँ पर आऊँगा, मैं जो भी कोडिंग लिखनी है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने हाइड और शो करना है तो मैं एक डिफ को ही कर लेता हूँ, हाइड एंड शो, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हम लोगों ने से पहले कोडिंग करी थी उसमें हमारे पास क्या थे, 2 बटन थे और एक अदद मेरे पास क्या मौजूद थी, डिफ मौजूद थी। तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ और इसको यहाँ पे लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। दिस टाइम मेरे पास आईडी आ रही है रेड कलर की, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उसको हाइड, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ उसको हाइड, और ये मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, शो, और इसको भी मैं आईडी क्या दे रहा हूँ, शो, ठीक है। और डिफ है बाकी, ठीक है। एक और बटन बना रहा हूँ, अब मैं एक और बटन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देखो हाइड की बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरी डिफ है वो अगर नजर आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा तो अगर वो हाइड होगी तो शो हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी बटन भी बनाऊंगा मैं कि जिसमें मैं क्लिक करूँगा तो वो हाइड, सिंगल क्लिक करने पे अगर हाइड है तो शो हो जाएगी, शो होता है हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस बटन को, इसी बटन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, BR का टैग दे दिया, और इस बटन का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, आखिरी वाली का टॉप, उसको क्लास दे दी टॉप और नाम क्या दे दिया, टॉगल, ठीक है जी, क्या दे दिया नाम, टॉगल, ठीक है। अभी मैंने इसकी कोई कोडिंग नहीं करी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर अब इसको कोई कलर भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसको, और बैकग्राउंड कलर में इसको मैं क्या दे रहा हूँ, राइट क्लिक किया, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और इसको रन कर दिया। तो अब आपके सामने ये नजर आ रहा है, ठीक है। अभी बटन के ऊपर क्लिक करूँगा कोई काम परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी कोडिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। तो $document.ready, और यहाँ पर रेडी में आने के बाद मैंने क्या किया, फंक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, ठीक है। तो रेडी क्या था, मेरे पास इवेंट था, $डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या था, सिलेक्टर था। अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करना चाह रहा हूँ, देखें, हाइड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा। तो इसका मतलब पहले हाइड वाले बटन को मैंने क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाइड वाले बटन को सिलेक्ट करने के लिए डॉलर, और यहाँ पर उसको मैंने आईडी दी हुई है। तो अगर मैंने आईडी से सिलेक्ट करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, हैश हाइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कौन सिलेक्ट हो गया, मेरे पास बटन सिलेक्ट हो गया, कौन सा, हाइड वाला बटन सिलेक्ट हो गया। डॉट, इसके क्लिक करने पे मैं ये काम करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ माउस होवर, माउस होवर। इसका मतलब जैसे मैं इस बटन के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाना चाहिए, सही है। तो माउस होवर राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक अदद फंक्शन लिखता हूँ। तो माउस ओवर मेरे पास क्या है, इवेंट है। माउस ओवर मेरे पास क्या है, इवेंट है। तो और हाइड क्या है, सिलेक्टर लिखा हुआ, जो हैश हाइड लिखा हुआ ना डॉलर के साथ, ये सिलेक्टर है। अब मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया, इसके माउस ओवर होने पर क्या होगा, समझ में आ रही बात। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या होगा, मैं बोला हूँ डिफ को, फिर मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा डॉलर डिफ, इसको क्या कर देना है आपने, डॉट हाइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माउस होवर करने पे मेरा डिफ जो है क्या हो जाएगी, अगर वो नजर आ रही होगी तो हाइड हो जाएगी, सही है। अब अगर देखो इधर, मैं यहाँ पे इतना सा काम करने के बाद मैं अपने पेज को रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, हाइड हो गई। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर, देखिएगा जैसे ही मैं लेके गया
फौरन से हाइड हो गई, लेकिन आप चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हाइड हो, ये थोड़ा स्लोली हाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम कर देता हूँ, इसके पैरामीटर में क्या लिख देता हूँ, स्लो। तो इससे क्या होगा, अब थोड़ा इसके अंदर जो है वो देखो थोड़ा हल्के से गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये देखिएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि और मजीद देखो कस्टम आप इसको स्लो करना चाह रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ स्लो लिख दिया तो इसकी डिफॉल्ट मिली सेकंड के अंदर डिफाइन हुआ हुआ कि ये इतने सेकंड में इसकी ट्रांजिशन चलेगी। अगर आप इसकी ट्रांजिशन और बढ़ा रहे हैं तो मिली सेकंड के अंदर आप पास कर सकते हैं कि भाई ये इतनी देर में क्या होगी, हाइड होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3 सेकंड के अंदर, 3 मिली सेकंड लिख दिया मैंने, 3 मिली सेकंड। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इधर सही है। तो ये मेरे पास, हाँ 3000 का मतलब है 3 सेकंड, मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, ठीक है, मिली सेकंड के अंदर पास करते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, आप देखें इधर, हाइड, सिलेक्टर, माउस ओवर, इवेंट, और इसके अंदर हाइड क्या था, फंक्शन था, क्या था, फंक्शन था। बिल्कुल इवेंट की तरह नजर आ रहा है, लेकिन उसमें मुख्तसर सा कोड है, लेकिन इवेंट के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सही है बेटा, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आए इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन दिस टाइम मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, शो सिलेक्ट कर लिया। और शो के होवर पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हाइड की बजाय मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो डिफ मेरे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड हो रही है, और जब मैं शो पे होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये शायद होने चाहिए थी लेकिन वर्क नहीं करी, क्योंकि शो का क्लास क्या है, आईडी है, और मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हैश। तो यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिएगा हाइड हो गई, और अब इसके ऊपर होवर किया, ये मेरे पास क्या हो गई, शो हो गई। लेकिन ये देखिए अगर मैं दोबारा इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये शो तो ऑलरेडी है, तो ये हाइड ही नहीं कर सकती। कोई ऐसा बटन होना चाहिए, अगर शो हो तो हाइड कर दे, हाइड हो तो शो कर दे, और वो कौन करेगा, मेरे पास टॉगल वाला काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट टॉप। डॉट टॉप के क्लिक करने, माउस ओवर होने पर ये क्या हो जाए, डिफ, ना हाइड लिखूंगा ना शो लिखूंगा, अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डॉट टॉगल। तो अब क्या हो जाएगी, ये टॉगल हो जाएगी, मतलब हाइट है तो शो कर देगी, शो है तो हाइड कर देगी। देखिए इधर हाइड, शो हो रही थी तो हाइड कर दिया, दोबारा माउस ओवर करूंगा तो ये क्या हो गई, शो हो गई। ठीक है भाई, तो मैं अभी काम करा रहा हूँ, आप लोगों को अक्सर ट्यूटोरियल्स में नजर आ रहा होगा हाइड एंड शो टॉगल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ये करवा दूँ, ताकि एक पहले जो इंट्रोडक्शन के फेज में ना आपको, जब तक कि मैं आपको सिलेक्टर की पहचान हो रही है, इवेंट्स की पहचान हो रही है, और फंक्शंस की पहचान हो रही है, तो इसके अंदर ये चीज़ें कवर हो जाएगी। बस 3 ही चीज़ों का काम हो रहा होता है, 3 चीज़ों का काम हो रहा होता है। मैं देखें इसके अलावा कोई और कोड आपको नजर आया इस पूरे कोड में, अभी तक के नहीं नजर आया। सिलेक्टर, अब मुझे यहाँ पे बताइएगा जरा कितने सिलेक्टर्स हैं, डुप्लीकेटेड है उनको भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब मुझे बताएं इवेंट्स कितने हैं, 6 7 इवेंट्स कितने हैं, गौर से जवाब दो। 4 ही है। एक रेडी वाला माउस ओवर, 3 माउस ओवर है, एक रेडी, तो इसका मतलब 4 है। मेथड कितने मौजूद हैं, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, फंक्शंस। जी हाँ, 3 फंक्शंस मौजूद हैं, हाइड, शो एंड टॉगल। ठीक है, तो अब आपको पहचान हो गई होगी। मैंने हाइड एंड शो करवा दिया। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कुछ और, आपको इवेंट्स के नाम बता दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने सेल्फ परफॉर्म करने। सबसे पहले मेरे पास कौन सा, मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर आके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पहला, देखो यही वाला काम हो रहा होगा। बस देखिए हम लोगों ने कोलैप्स में किया था, वो शटर की तरह नीचे डाउन होती जा रही थी, शटर की तरह ऊपर डाउन होती जा रही थी। वो क्या थी, मेरे पास स्लाइड अप का मेथड फंक्शन था।
फिर उसके बाद मेरे पास क्या था, स्लाइड डाउन का मेथड था, फंक्शन था, मेथड मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, स्लाइड टॉगल का मेरे पास क्या था, फंक्शन था। फिर वो स्लाइड डाउन या स्लाइड अप या स्लाइड टॉगल, ठीक है, वो धीरे से कोलैप्स होती हुई चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास फेड इन, फेड आउट या फेड टॉगल, सही है। तो ये मेरे पास ये फेड वाला क्या था, फेड इन से मुराद क्या है कि कोई चीज गायब है तो वो धीरे से आ जाए, और अगर गायब है तो अगर नजर आ रही तो धीरे से गायब हो जाए, मतलब क्या हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। अभी देखें हाइट क्या हो रहा था, हाइट क्या हो रहा था, हाइट भी गायब हो रहा था, लेकिन मतलब है कि ऊपर की तरफ चला जा रहा था ये, ठीक है। और स्लाइड डाउन स्लाइड अप में कोई चीज़ रोल होती हुई नीचे आ रही थी, रोल होती हुई ऊपर चली जा रही थी। और फेड इन में क्या हो रहा है, गायब हो जाएगा, नजर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हाँ, उसके थोड़े थोड़े व्यूज डिफरेंट है, इफेक्ट्स डिफरेंट हैं।